हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज 2D मोशन सीरीज में हम सीखने वाले हैं कि क्या होती है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सोचो, अगर मैं एक बॉल हवा में फेंकूं तो वो कुछ देर बाद ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है सैटेलाइट सालों तक स्पेस में रहते हुए भी अर्थ पर क्यों नहीं गिरता। यही से शुरू होता है फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल स्पीड है जो किसी सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द अपने ऑर्बिट में कायम रखती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटेलाइट असल में हर वक्त अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन उसकी फॉरवर्ड स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी देर में वो नीचे गिरता है उतनी ही देर में अर्थ का सरफेस उसके नीचे से कर्व हो जाता है। इसीलिए सैटेलाइट अर्थ से टकराने के बजाय अर्थ के गिर्द घूमता रहता है। सोचो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जीपीएस सैटेलाइट और वेदर सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ये सब अपनी सही ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं। याद रखो, ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्पीड प्लस अर्थ ग्रेविटी की वजह से होता है। अब सोचो, तुम एक बॉल फेंकते हो, आहिस्ता फेंकोगे तो वो पास ही गिर जाएगी, थोड़ा तेज फेंकोगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, और अगर इतनी तेजी से फेंक दो कि गिरते गिरते अर्थ का कर्व उसके नीचे से हटा रहे तो वो ज़मीन से टकराने के बजाय अर्थ के गिर्द घूमती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह सैटेलाइट ऑर्बिट में रहता है, यानी हाई फॉरवर्ड स्पीड प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू स्टेबल ऑर्बिट। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या होता है। ऑर्बिटल टाइम पीरियड वो वक्त है जो किसी सैटेलाइट को अर्थ का एक मुकम्मल चक्कर लगाने में लगता है। हर सैटेलाइट का ऑर्बिट टाइम पीरियड उसके ऑर्बिट और अर्थ से डिस्टेंस के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होता है वो आमतौर पर 90 से 120 मिनट्स में अर्थ का एक चक्कर मुकम्मल करता है, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अर्थ से तकरीबन 35,786 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर होता है, तकरीबन 24 घंटों में अर्थ का एक रेवोल्यूशन यानी चक्कर मुकम्मल करता है। इसीलिए वो हमेशा अर्थ का एक ही हिस्से के ऊपर नज़र आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा। तो ग्रेविटी उसे वापस अर्थ की तरफ खींच लेगी, और अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो वो अर्थ की ग्रेविटी से ही निकल जाएगा। इस स्पीड को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ के लिए तकरीबन एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब जबकि अर्थ के करीब लो अर्थ ऑर्बिट में रहने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी तकरीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो अब ये वैल्यू याद रख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी तकरीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी तकरीबन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड तकरीबन 24 घंटे, लो अर्थ ऑर्बिट टाइम पीरियड तकरीबन 90 से 120 मिनट। अब एक रूल याद रख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी को रटना नहीं है, बस इतना याद रखो, ग्रेविटी सैटेलाइट को नीचे खींचती रहती है और उसकी फॉरवर्ड स्पीड उसको अर्थ से टकराने नहीं देती। इसी परफेक्ट बैलेंस की वजह से सैटेलाइट अर्थ के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। और याद रखो, अर्थ का एक मुकम्मल चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे ऑर्बिटल टाइम पीरियड कहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।